शो के लिए और इसी के साथ थैंक यू सो मच। दीप हरतु मे पावन दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा देशभूति विनाशाय आत्मज्योति प्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुज्योति नमोस्तुते। हेलो, एक बार तालियां हो जानी चाहिए ऑडियंस। थोड़े से आप लोग बिजी हो जाते बट कोई बात नहीं, थोड़ा इधर भी ध्यान देना है। हाँ, तालियों में कंजूसी होती है। देखिए मेरी साइड से तो बात आ रही थी बट हमारे चीफ गेस्ट पे इधर से भी आ रही है चीज, तो प्लीज थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि तालियों में कंजूसी नहीं करनी है। हमारे अतिथिगण एक कार्यक्रम दी प्रज्वलित वो जीते हुए अपने आप को इस क्षेत्र में लेके आई थी। उनका पूरा जीवन वृत्तांत अभी प्रस्तुत होगा इस मंच से, आप लोग इसको धैर्य से देखें जी। म्यूजिक बताऊं हो? बलेनो गाड़ी वाले नहीं गए? ए भाई जी बलेनो गाड़ी वाले जल्दी चले जाइए। 0727 बलेनो गाड़ी वाले भाई साहब जी। म्यूजिक आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती, आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा। पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है। पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है। अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं। देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है। कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद। पर बाबू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है। लड़का होती तो क्या बाबू? लड़का होती तो क्या? ऐ लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा। बाबू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई ना रोको बाबू। आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर ये बोझ बनकर ना बैठ। पर बाबू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है। मुझे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बाबू, मत पढ़ो बाबू। छोरी। नहीं बाबू, नहीं। बाबू, ये तुमने क्या किया? तुमने मेरी इन किताबों को ही नहीं पढ़ा बाबू, मेरी किस्मत फाड़ दी, मेरी किस्मत। ये कॉपी किताबें ना सिर्फ छोरों के हाथ में अच्छी लगती है, लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारी दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। कहीं बचपन में गला दबाकर मार दिया होता तो यह तेरी बकबक नहीं सुननी पड़ती आज। पर बापू, मुझे चूल्हा जलाना अच्छा ना लगे है। देख छोरी, जितना जल्दी हो तू चूल्हा जलाना सीख ले, उतना ही अच्छा है तेरे लिए। और हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अगला जीवन है तुम्हारी यह कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापू के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। इस प्रकार मात्र 9 वर्ष की छोटी उम्र में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है।
उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या होगा। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरह तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो आनंदी? भगवान की विभूति लगा रही हूँ। बस करो आनंदी, ये सब अंधविश्वास है। अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है, आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा, आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। पागल मत बनो आनंदी। माधव, माधव, आनंदी, बंद करो ये पागलपन। भगवान ने मेरा बच्चा छीन लिया। भगवान ने नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थे आनंदी, अनपढ़। नहीं, अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी, नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। शाबाश आनंदी, और यही तुम्हारे अपराध के लिए प्रायश्चित भी है। आनंदी, तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। आनंदी, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। तुम्हें शिक्षा वृत्ति मिली है। ये लो तुम्हारे अमेरिका जाने की टिकट। मुझे शिक्षा वृत्ति मिल गई, मैं अमेरिका जा रही हूँ। पर ये सब मैं अकेले कैसे कर पाऊंगी? आनंदी, अपने आप को इतना कमजोर क्यों समझ रही हो? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा? तुम अभी गवार की। गवार नहीं हूँ मैं अब गवार। हेलो, बोला ना। हम यहाँ भी खा कर तो के इस आएंगे। प्रकार अच्छा, 7 चल जाओ भाई। अप्रैल 1883 को आनंदी अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के लिए रवाना हुई और 3 साल बाद उन्होंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की उपाधि प्राप्त कर ली। इधर आनंदी के पिता की तबीयत बहुत खराब है। आगे क्या होता है देखते हैं। लगता है अब मेरे जाने का समय आ चुका है। अब मैं नहीं बचूंगा। ऐसा मत बोलो। शहर के सिटी हॉस्पिटल में अमेरिका से डिग्री लेकर कोई बड़ा डॉक्टर आया है। एक बार वहाँ चलकर दिखा लेते हैं। हाँ, सही बोला भैया, कम से कम दिल को तसल्ली तो मिल जाएगी। हाँ हाँ, चलो चलो, जल्दी हॉस्पिटल चलते हैं। इस मरीज की हालत तो बहुत ही खराब है। कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। ऐसा मत बोलो भाई, डॉक्टर साहब कब तक आ जाएंगे? लो आ गई डॉक्टर मैडम। डॉक्टर मैडम जल्दी देखिए, मरीज की हालत बहुत ही खराब है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं। मौत के मुंह से आपको बचाया है डॉक्टर मैडम ने। डॉक्टर साहब ने मुझे बचा लिया। मुझे मिलना है डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर मैडम बोलो। डॉक्टर मैडम, उन्होंने ही तुम्हें जीवन दान दिया है। लो आ गई डॉक्टर मैडम, मिल लो उनसे। डॉक्टर मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी जान बचाई। इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन है?
अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बापू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी, आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते थे। माफ कर दे मुझे मेरी बच्ची, माफ कर दे, मैं तेरा अपराधी हूँ मेरी बच्ची, माफ कर दे। नहीं बापू, मैंने तो तेरा एहसान चुकाया है। याद है ना अपना एहसान जो बचपन में तुमने मुझ पर किया था? ताने सुना सुना कर जीते जी मार डाला था मुझको। अब बोल, और किस किस को मारेगा? आनंदी बेटी, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ। बापू, आपने ही तो बोला था किताबें सिर्फ बेटों के हाथ में अच्छी लगती है, बेटियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी। बेटों और बेटियों में फर्क करना तो आंखों में फर्क करने समान है। एक का पढ़ना और दूसरे का ना पढ़ना सामाजिक अंधकार है बापू, सामाजिक अंधकार। उपकार मांगता हूँ मैं तुझ जैसी बेटी का, जिसने सारी उम्र मुझसे कुछ ना मांगा तो सिर्फ बराबरी का दर्जा। वरना सच तो यह है कि मैं तेरी माफी के लायक भी ना हूँ। मुझ जैसा बाप तेरी बराबरी कर सके उसके मैं लायक भी ना हूँ मेरी बेटी, लायक भी ना हूँ। अपने बापू को क्या माफ नहीं करोगी आनंदी? माफ कर दो आनंदी, माफ कर दो। सुबह का भूला यदि शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बापू। तो इस प्रकार आनंदीबाई जोशी ने अपनी मेहनत और अटूट इरादे से न केवल भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी, बल्कि आगे चल के उन लड़कियों के लिए सुनहरा रास्ता दिखा गई जो जीवन में कुछ करना चाहती थी। संसार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार। ये जनमली सीता मैया, ये जनमली सीता मैया, वाल्मीकि जस वेद रचैया, कर्ण महान एही धरती के जाने सब संसार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार ऐसन आपन हा बिहार।
चाणक्य बुद्ध के ई माटी अति पावन है। महावीर आराज कमल के हाथ सजल की सावन है, हाथ सजल की सावन है। माटी के सन बढ़ौले, माटी के सन बढ़ौले वीर कुंवर बरियार। ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार, ऐसन आपन है बिहार। भगवान कहाले गाय के पूजल जाला हो, छठ मैया के महिमा भारी, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो, सूरज के अर्घ दियाला हो। दिखे बड़कन छटकन में हो, यहाँ दिखे बड़कन छटकन में संस्कार और प्यार। ऐसन आपन है बिहार, 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 ऐसन आपन है बिहार। एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। और इसी के साथ चिकित्सक एसोसिएशन महुआ के द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पे चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसके लिए जितने भी हमारे यहाँ पर महुआ के चिकित्सक साथी हैं उन सभी लोग के लिए जोरदार ताली बजा करके और उनका सम्मान करने का काम करें। जिस तरीके से लगातार कोरोना काल में जो देखने को मिला कि जो चिकित्सक साथी हैं वो अपना जान को जोखिम पर डाल करके और दूसरे का जान बचाने का काम किए। निश्चित रूप से जिस तरीके से लोगों को बोला जाता है कि इस धरती का भगवान अगर कोई है तो वो चिकित्सक है। हम लोग आए दिन पूजा पाठ करते हैं, सब लोग भगवान पे विश्वास रखते हैं, लेकिन जो मरीज है उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास होता है कि जिसके यहाँ हम इलाज कराने जा रहे हैं तो हमारे भगवान के रूप में हमारा अच्छे से इलाज करें और कम पैसे में अच्छा इलाज करें। हम अपने साथियों से आग्रह करेंगे कि महुआ में वैशाली जिला का पहला ऐसा क्षेत्र होगा महुआ जहाँ पे सबसे अधिक नर्सिंग होम है और यहाँ के जो चिकित्सक हैं वो प्रतिभावान हैं और उनका जो प्रतिभा है वो गांव-गांव से जो मरीज आते हैं उनको कम पैसे में अच्छी इलाज की व्यवस्था ये लोग देते हैं। इन लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि अच्छा इलाज करिए, लेकिन उसको जब भी देखिए कि कमज़ोर वर्ग का जो लोग हैं उसको पैसे में रियायत जरूर करने का काम करिएगा। हमारा भी फ़ोन कभी कभी जाता है, चाहे वो बड़े भाई यहाँ बैठे हैं डॉक्टर श्याम सुंदर जी, इनको भी फ़ोन जाता है, डॉक्टर बड़े भाई हैं उनके पास में हम लोग फ़ोन करते हैं। और भी जितने चिकित्सक साथी यहाँ पे हैं, टी.एन. सुमन जी हैं या फिर हमारे
डॉक्टर देव जी हैं, सब लोगों के यहाँ जब भी जरूरत पड़ता है तो जरूर ये लोग मदद करते हैं। और चिकित्सक सही में धरती पर जो है वो भगवान है। और हम इन लोगों से आग्रह करेंगे कि आप अपने अस्पताल में एक दिन जरूर फ्री में जो है वो चेकअप कैंप लगाइए और यहाँ के मरीजों का इलाज अच्छे ढंग से करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी चिकित्सकों के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम पहली बार महुआ में हमको देखने को मिला है। तो इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के नगर परिषद महुआ के सभापति आदरणीय नवीन चंद्र भारती जी, बड़े भाई संजय जी और यहाँ पे कई सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे जो महुआ के गणमान्य लोग प्रदीप यादव जी बैठे हैं यहाँ पे, बच्चा बाबू जी तो हैं ही, उनके साथ हमारे बड़े भाई राजा बाबू जी भी बैठे हैं। सभी लोगों को हम आग्रह करेंगे कि महुआ में इसी तरीके का कार्यक्रम करा करके और एक दूसरे का सम्मान करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आगे ये बुके दे रहे हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर कुशवाहा जी और अंग वस्त्र लिए उदय शंकर जी और एक अपनी यादें मोमेंटो के रूप में पप्पू कुमार सिंह जी। आपकी ताली नहीं बजी, खामोश है। थोड़ी सी कंजूसी हो रही है तालियों में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। क्योंकि अभी ना एक VC का मीटिंग है अभी हम लोग का और अभी हम लोग यहाँ से निकल करके जाएंगे महुआ मेडिकल कॉलेज का जो निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण करने के लिए और बिहार सरकार के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके साथ अभी हम लोग का मीटिंग होना है VC पे के जरिए। इसी के कारण थोड़ा जाना पड़ रहा है कि 5 बजे से कार्यक्रम निर्धारित है, इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। कार्यक्रम में जो निर्धारित समय था 3 बजे, हम पक्का 3-5 में यहाँ पहुँच गए हैं, उसके गवाह आप सभी लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। और आजकल के डेट में और सच में सर इतना बिजी रहते हैं फिर भी अपना कीमती सा वक्त निकाल करके आए हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच सर। और तो इसी के साथ एक और कार्यक्रम की शुरुआत तो हुई ही है बीच में और आगे अतिथि सम्मान में और देना था। चलिए डॉक्टर सोनीलाल राय जी जो चिकित्सा पदाधिकारी संचालक मालती सेवा सदन महुआ, चिकित्सा पदाधिकारी हैं समस्तीपुर के, मंच पे उनको बुलाना चाहेंगे। देखिए और हमारा जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं सभी के लिए तालियां होती रहनी चाहिए। साथ ही साथ हम मंच पे बुलाना चाहेंगे डॉक्टर सृष्टि यादव, महुआ अनुमंडल अस्पताल। जी वेलकम मैम एंड ऑडियंस प्लीज भूलिए मत आप लोग, आई नो कि ये प्यारा सा दृश्य देखना है सभी को, ये भूलना नहीं है। ये डॉक्टर सृष्टि यादव महुआ अनुमंडल अस्पताल में पदस्थापित, उनका अभिनंदन स्वागत।
अभी भाई जोशी के जीवन वृत्त पर कार्यक्रम है, उसकी तैयारी देख लेंगे। यह आदर्श पब्लिक स्कूल का कार्यक्रम। मुख्य कार्यक्रम हमारा इस राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सक दिवस समारोह और उसमें चिकित्सक सम्मान समारोह। इन कार्यक्रमों के बीच एक हमारा कार्यक्रम नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा कुछ प्रेरणादायी एक्ट है वो होना है, और सबसे अंत में जो होना है भोजन होना है जी। और इसीलिए जितने भी परफॉर्मर हैं, मेरी बात जा रही है तो सभी लोग प्लीज रेडी हो जाएंगे, बिकॉज उसके बाद आप सभी का परफॉर्मेंस होने वाला है और धमाल भी होने वाला है। हमारे बीच एक प्यारे से होनहार से स्टूडेंट है जो कि अभी आकर के मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हाँ उन्हें भी एंकरिंग करनी, तो पे सभी को मिलेगा, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, परफॉर्मेंस के बाद मैं आपको भी बुलाऊंगी। सॉन्ग अनिल जी, डॉक्टर अनिल कुमार जी, डॉक्टर श्याम सुंदर जी, आपको भी बुलाना चाहेंगे सम्मान करने के लिए। आपके संस्थापक सदस्य हैं जितेंद्र जी, एक आदमी अनिल जी। ये डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह जी अंग वस्त्र देते हुए, साथ ही अनिल जी एक बतालिए तो होनी चाहिए। और एक मोमेंटो डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी के द्वारा। आगे मंच पर बुलाएंगे अतिथि सम्मान के लिए संजय सिंह जी जो लोजपा महासचिव हैं। उनका स्वागत, अभिनंदन, और उनको सम्मानित करेंगे हमारे संगठन सदस्य बचाओ जी, पुष्प गुच्छ दीजिए। अच्छा, डॉक्टर उदय शंकर जी पुष्प गुच्छ लेकर। डॉक्टर पप्पू कुमार सिंह जी अंग वस्त्र देते हुए। आपकी तालियां कमजोर पड़ रही है। और एक मोमेंटो डॉक्टर अनिल कुमार के द्वारा। जागेश्वर राय जी निवेदन करेंगे। हमारे अतिथि जागेश्वर राय जी जदयू नेता, और उनका आगे पता नहीं है हमको। ये बात लोग माइके पर बोल देगा, बताइए। सब लोग जान जाएंगे कि आगे जो है सब लोग अपन लगा लेंगे ना। प्रदेश महासचिव है जी, धन्यवाद। गलती हो गया। और जीआरए ग्रुप के संस्थापक हैं, डायरेक्टर हैं। ये अंग वस्त्र बहुत अच्छा। इधर आइए शंकर सर। आगे नक्शा बदल गया, क्या चल रहा है? डॉक्टर आसमा परवीन बैठने जी, दीजिए बउआ को। इनको क्यों? हमारे सब लोग चिकित्सक के मित्र रहे ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो सर, डॉक्टर का सम्मान डॉक्टर लोग नहीं करेंगे, अपने ग्रुप के तो कौन करेंगे?
वेलकम मैम एंड एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए सभी लोग की ओर से। इनको हम डॉक्टर के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं, इसलिए डॉक्टर आसमा परवीन जी को हमने मंच पे बुलाया है पुष्प गुच्छ देते हुए। उधर से जी चिकित्सक दिवस के ऊपर हैप्पी डॉक्टर्स डे, और इसी तरह आप लोग हम लोग को सम्मानित करते रहे और आबाद रहे, यही मेरी दुआ है। हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। ये वस्त्र और एक सम्मान आप रुकेंगे मैडम, आपसे हमको कुछ काम भी लेना है। डॉक्टर नीलम झा बुलाना चाहेंगे मंच पर, NMCH में पदस्थापित हैं, और साथ ही साथ डॉक्टर HK झा से निवेदन होगा इसको कुछ अन्य वस्त्र दीजिए ना जितेंद्र जी, वस्त्र पहले डॉक्टर HK झा सर को सम्मानित करेंगे आनंद मोहन जी। अंदर क्या अंदर मीडिया में बोली में डॉक्टर्स को क्या मीडिया में मीडिया का लाइन है। हाँ मीडिया, पूरे मीडिया की लाइन। हमारे इस कार्यक्रम स्थल पे आए हुए कभी कभी होता है ना कि शुरू नीचे से किया जाता है, ऐसे ना कभी कभी होता है, तो हम सम्मानित लोग तो सबसे पक्का जो बोलते रहते हैं, नीचे वाला सबसे छोटे सब नेता उता वाला हम देखते हैं अक्सर कि पहले गांव वाला नेता, फिर प्रखंड वाला, फिर जिला वाला, तो अब राज्य वाला, तब मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी सबसे अंतिम में। तो हमारे लिए तो सबसे गरिमामय उपस्थिति है ब्रजवासी जी का, तो हम तो उनको सबसे बाद में अपने मंच पर लगातार यही गतिविधि चल रही हमारे अगल चारों तरफ चल रही है, तो सब कुछ समय से आगे हम मंच पर बुलाना चाहेंगे उत्पल यादव जी, मंच पर आएंगे। देखिए अक्सर संजीव जी आइए, यादव जी का सम्मान। जी का रिक्वेस्ट था, बच्चे हैं हमारे प्रतिनिधि है सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लेकिन इनको आरजेडी में नहीं
तो रोशन जी अमीर को बीजेपी वाला डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मौर्य जी, जो आयुष मेडिकल एसोसिएशन बिहार के अध्यक्ष हैं, उनका अभिनंदन स्वागत वंदन इस मंच से। हम अपने सबसे पहले जैसा कि कार्यक्रम तय है अतिथि सत्कार, और फिर उसके बाद हम इन अतिथियों के द्वारा हम अपने चिकित्सक का सम्मान समारोह का कार्यक्रम करेंगे। और बीच बीच में जैसा कि पंडित कुक सेंटर की गतिविधि जो है बीच बीच में जो चलते रहनी है, काफ़ी देर से मुझे लगता है कि वो इस कार्यक्रम स्थल पे उनके बच्चे दिखाई नहीं दिए हैं। निवेदन होगा आपके लिए जो बीच में जो छोटा छोटा कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को आप करते रहें। वही हम लोग का सही उपयोग है। इसके आगे हम तो चलते हैं। श्री बंसीधर ब्रिजवासी जी, बिहार विधान परिषद सदस्य, उनको लेके आएंगे हमारे साथी, हमारे मित्र और हमारे संगठन सदस्य लोग। शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत, हम चाहेंगे शिक्षक ही चिकित्सक भी बनाते हैं, तो हम चाहेंगे कि शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत ब्रजवासी जी कुछ शब्द से विभूषित करें हमारे इस आज के राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे में। हाँ, शाम का वही। हाँ, आ जाइएगा भैया। सर्वप्रथम चिकित्सक दिवस के अवसर पर आप समस्त देवकुल चिकित्सकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे तमाम राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के सभापति जी, बड़े भाई जागेश्वर जी, संजय जी, हमारे शिक्षक संगठन के नेतृत्वकर्ता साथी भाई उत्पल कांत जी, हमारे यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष भाई राजीव जी, राज्य के कोने कोने से आए आप सम्मानित चिकित्सक। आप चिकित्सक, मैं तो पेशे से शिक्षक। विधान पार्षद होना न होना वो बात की बात है। कोई विधान पार्षद बन जाए, विधायक बन जाए, कल को विधायक विधान पार्षद न भी रह सकता है, न रहता है, लेकिन अगर कोई एक बार शिक्षक हो जाए या एक बार चिकित्सक हो जाए तो पूरे जीवन भर वह शिक्षक ही रहता और चिकित्सक बदल नहीं सकता। अन्य पदों पर लोग आते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, परंतु शिक्षक और चिकित्सक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते। और मैं 20 वर्षों तक शिक्षक का दायित्व विद्यालय में निभाता रहा हूँ, अभी भी अपने आप को शिक्षक मानता हूँ। और शिक्षक और चिकित्सक के बीच एक संबंध है, एक गहरा संबंध है और एक बड़ी समानता भी है। आप चिकित्सकों को धरती का भगवान कहा जाता है। आप सामान्य लोग नहीं, आप धरती के भगवान हैं। और भगवान को हर कोई तभी पुकारता है जब हम मुसीबत में होते हैं। और जब मुसीबत में होता है तो कोई भी मंदिर में जाकर
मस्जिद में जाकर, गिरजाघर में जाकर अपने आराध्य के समक्ष अपने को वह समर्पित कर देता है, तुभ्यमेव समर्पयेत् की भावना के साथ खुद को समर्पित करता है और कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं खुद को तुम्हारे चरणों में, तुम्हारे समक्ष समर्पित करता हूँ। और मैं समझता हूँ कुछ ऐसी ही स्थिति किसी मरीज के साथ बनती है जब उसे कोई रास्ता न सूझता है और जब उसकी बेचैनी, उसकी परेशानी इस कदर बढ़ जाती है कि जब कोई विकल्प न दिखता हो तो खुद को चिकित्सक के समक्ष समर्पित कर देता है। ईश्वर के समक्ष समर्पित करने जैसा ही चिकित्सक के समक्ष खुद को समर्पित करने का भाव है, इसीलिए आप ईश्वर माने जाते हैं, धरती के भगवान माने जाते हैं और आप ईश्वर है और शिक्षकों को ईश्वर से भी ऊंचा माना गया। कबीर ने मध्यकाल में कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे काके लागू पाए, भले हारी गुरु आप लो जिन गोविंद दियो बताए। कहा कि ईश्वर और गुरु अगर एक साथ खड़े हो तो पहले अपना प्रणाम गुरु को ही निवेदित करना है, क्योंकि उसी गुरु ने ईश्वर की महत्ता को समझाया है। इसीलिए शिक्षक का स्थान, गुरु का स्थान ईश्वर से ऊंचा माना गया। तो कहीं न कहीं एक हमारे आपके बीच में संबंध है। आप धरती के भगवान हैं। अपने समस्त आगत अतिथियों का मैं स्वागत करता हूँ, अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ। अभी बच्चों ने जो भाव नृत्य पेश किया, उस भाव नृत्य के क्रम में भी यह प्रदर्शित किया कि किस प्रकार से जब ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, जब कोई भी अपने को अपना मानने के लिए तैयार नहीं था, अपनों के समक्ष कोई अपना खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था, उस विषम परिस्थिति में भी शिक्षक भी खड़े हुए, चिकित्सक भी खड़े हुए और चिकित्सक ने उनके प्राणों की रक्षा की। तो मैं समझता हूँ कि चिकित्सक से बड़ा कोई दायित्व नहीं हो सकता और उससे कोई आदर्श पेशा नहीं हो सकता। अगर आदर्श की बात करें तो आपको मैं ले चलना चाहता हूँ रामायण काल के प्रसंग के साथ में आपको जोड़ना चाहता हूँ। जब रामायण में जब प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में रामायण काल का उस प्रसंग को याद करिए, जिस प्रसंग में राम और लक्ष्मण रावण के विरुद्ध युद्ध के मैदान में, और वहां पर उनका प्रिय भाई राम का प्रिय अनुज लक्ष्मण जब वहां पर उन पर शेष बाण का प्रहार किया जाता है और वह मूर्छित हो जाते हैं, अब उनकी जान बचने की स्थिति नहीं है और रावण का शत्रु दल बनकर राम का दल खड़ा है और वैसे में वहां पर कोई चिकित्सक नहीं है। क्योंकि राम जब कहते हैं तो बानर भालू को लेकर के कहते हैं, इनके पास चिकित्सक कहाँ से आता? तो पूछा गया विभीषण जी से कि बताइए कि इनकी जान कैसे बचे, इनकी जान बचाने के लिए कोई चिकित्सक यहाँ पर मिलेगा? तो बताया जाता है कि यहाँ एक सुसेन वैद्य रहते हैं, वह बहुत अच्छे यहाँ के चिकित्सक हैं, वह इनकी चिकित्सा करके इनकी जान बचा सकते हैं। भेजा जाता है हनुमान जी को कि जाकर ले आई, सुसेन वैद्य जी को उठाकर ले आई। वह जाते हैं और सुसेन वैद्य जी को घर के साथ ही पूरा घर में उठाकर लेकर चले आए। और जब लेकर आते हैं, आप ये भी जानते हो, बताते हैं कि संजीवनी बूटी लेकर आइए जिससे उनकी जान बच जाए, और लेकर आते हैं उनकी जान बच जाती है। इस प्रसंग को आप जानते हैं, लेकिन जरा उस भाव पर जाइए। पुनः सुसेन वैद्य को लंका में जाकर हनुमान जी प्रतिष्ठित कर देते हैं जहाँ से उनको लेकर आए। और जब यह बात मालूम होती है रावण को, तो रावण पूछता है सुसेन वैद्य को बुलाकर कि बताओ तुमने लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा क्यों की? वह तो मेरा शत्रु था और तुमने हमारे शत्रु के जीवन की रक्षा के लिए क्यों न दंडित किया जाए? तो सुसेन वैद्य ने जो जवाब दिया वही चिकित्सा क्षेत्र में लगे आप तमाम चिकित्सकों का आर्ष वाक्य हो सकता है, आदि वाक्य हो सकता है, आदि आदर्श हो सकता है। सुसेन वैद्य कहता है कि मैं हूँ वैद्य, मैं हूँ चिकित्सक और मेरे सामने खड़ा हुआ कोई मरीज है, वह किसका शत्रु है, किसका मित्र है, इससे एक चिकित्सक को वैद्य को क्या लेना देना? वो मरीज है, उसका इलाज करना हमारा कर्तव्य है, उसके जानों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य का पालन किया है। शत्रु तुम्हारा हो सकता है, मेरा तो मरीज। आपने कोरोना काल में अभी जो भाव नृत्य प्रस्तुत किया, उस भाव नृत्य ने यह भी बताया कि उसमें शब्द आया है कि लोग धर्म नहीं देख रहे थे, जाति नहीं देख रहे थे। हम लोग को, अब तो मैं भी इस सियासत के गलियारे में खड़ा हूँ,
जहाँ पर जब सियासत होती है समाज में, जहाँ भी कोई भी सियासत की बात करता है तो जातियों की बात करता है, धर्म और मजहब की बात करता है। इस देश के अंदर में पहले तो राजनीति का एक धर्म होता था, अब धर्म की राजनीति हो रही है। और ऐसे दौर में हमारे चिकित्सक बिना किसी के जाति और धर्म की चर्चा किए हुए केवल इंसानियत की, मानवता मात्र की रक्षा के लिए अगर वह कोरोना काल में भी अपना सर्वस्व दांव पर लगाकर अगर रक्षा करने का संकल्प लेते हैं, बिना जाति धर्म देखे हुए, बिना कोई भेदभाव देखे हुए, मैं समझता हूँ भेदभाव से रहित अगर कोई हो जाए वही ईश्वरत्व को प्राप्त करता है। इसलिए आप ईश्वर के सदृश हैं, आप वंदनीय है, पूजनीय है, अभिनंदनीय है। मैं आपको कोटि कोटि बारंबार प्रणाम करता हूं। और आज जिनकी जयंती है, आप डॉक्टर ध्यानचंद राय जी की जयंती के अवसर पर चिकित्सक दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। और ध्यानचंद राय जी का नाता इस बिहार की माटी से, वह बंगाल के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो बाद में हुए हैं। उनका जन्म इसी बिहार की माटी पर बाकी पटना में उनका जन्म हुआ था। उनका जो जन्म स्थल था आज अघोर प्रकाश या अघोरी प्रकाश शिशु विद्यालय के रूप में उसको परिणत किया जा चुका है। आज उनका जन्म स्थल विद्यालय के रूप में संरक्षित है। तो विधानचंद राय जी बिहार की माटी के थे और उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में जो काम किया, जो सेवा भाव उन्होंने प्रदर्शित किया, जो निष्ठा का भाव प्रदर्शित किया, इसके लिए वो वंदनीय, पूजनीय और बंगाल में वो निर्माता कहे जाते हैं। और उनके इस पावन जयंती के अवसर पर और मैं क्या कहूँ, उनका जन्म इसी दिन हुआ था और मृत्यु भी उनका इसी दिन हुआ। उनकी मृत्यु इसी दिन हुई। जिस दिन उन्होंने आया एक बड़ा संदेश डॉक्टर ध्यानचंद राय जैसा व्यक्तित्व देकर चला गया इस मानवता को, पूरे देश और दुनिया को। कहा कि जिस दिन कोई व्यक्ति आता है उसके जाने की तिथि उसी दिन निर्धारित हो जाती है और इसी निर्धारित तिथि को उन्होंने महाप्रयाण भी कर लिया। मैं समझता हूँ कि ऐसा संयोग मिलता है। और उनकी जो जयंती है और पुण्यतिथि है, इसको पुण्य जयंती के रूप में मनाया जाना चाहिए। और ये पुण्य जयंती के अवसर पर उनको भी भावपूर्ण करते हुए मैं अपना श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। और आप तमाम चिकित्सकों को आपने तो बुलाया था चिकित्सकों के सम्मान के लिए, सम्मान चिकित्सकों का होना था, आप राजनेताओं को सम्मानित करने लगे। चिकित्सक दिवस के अवसर पर राजनेताओं का सम्मान है तो मुझे लगता है बिल्कुल अप्रासंगिक। लेकिन एक बात जरूर है कि जहाँ भी रोग लग जाए उसका इलाज होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति का जीवन हो या राजनीति का क्षेत्र हो। राजनीति में भी अगर रोग अगर लग गया है उसका भी इलाज किसी चिकित्सक को करना चाहिए। मैं इन्हें शुभकामनाओं के साथ आप तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने जो गुरुजन साथी हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसी प्रकार से चिकित्सकों का सानिध्य मिलता रहे और गुरुजनों को भी आप बुलाते रहे। मैं इसके लिए आपने मुझे इस लायक समझा, आपने मुझे बुलाया, इस आमंत्रण के लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात मैं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से हमें प्रकाशित करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से जैसा कि आज का चिकित्सक दिवस का कार्यक्रम और चिकित्सक सम्मान समारोह का कार्यक्रम, और निश्चित रूप से हम अगर कहें तो यह चिकित्सक सम्मान समारोह का कार्यक्रम में सिर्फ चिकित्सक ही आमंत्रित है। हमारे 2-3 जो राजनेता भी हैं, वैसे चिकित्सक तो अब उनको राजनेता के रूप में भी कहीं कहीं बोल देते हैं लोग। नहीं तो हमने तो डॉक्टर आसमा परवीन को डॉक्टर आसमा परवीन ही कहा है। इनको हमने न इनको पार्टी से जोड़ा है, न इनको किसी गतिविधि से जोड़ा है। तो नहीं, मैं ये हमारी सभा, हाँ, एक आपको बुलाया गया है निश्चित रूप से, क्योंकि नहीं हम समझते हैं कि शिक्षक जो होते हैं चिकित्सक से भी बड़े होते हैं। तो आपको एक चिकित्सक की हैसियत से ही यहाँ बुलाया गया है। यह हमारी चिकित्सक एसोसिएशन जो है आपको बुलाई है। और नहीं तो एक हमारे जागेश्वर राय जी जो कि महुआ के लाल हैं, उनका यह धरती है, तो उनका यह अधिकार बनता है कि हमारे यहाँ आए हुए जितने भी आगत अतिथि हैं उनको हम सम्मानित करें। तो वह अपने प्रेम में भाव विभोर होकर हमारे इस कार्यक्रम में आ गए हैं। और इससे अगर हमको तो लगता है कि हमारे कार्यक्रम की उन्होंने शोभा बढ़ा दी है। उन्होंने हमारे अतिथियों का स्वागत वंदन करके उन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर दिया है। साथ ही साथ एक हमारे संजय भाई साहब हैं जो कि राजनीति के क्षेत्र से हैं। तो अगर इनको भी बुलाया गया है तो बुलाया गया है नहीं, ये आने की इच्छा भी हमारे साथ जाहिर किए हैं। उसका मूल कारण है कि मेरा महुआ है, हम महुआ के हैं, और महुआ में अगर इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं तो उनको सम्मान करने का अधिकार
अधिकार मेरा है, इसलिए मैं आऊँगा आपके कार्यक्रम में। तो हमारे इस कार्यक्रम स्थल पे आ गए हैं और निश्चित रूप से आपकी बहुत ही प्रेरणामयी शब्द, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि चिकित्सक का स्थान तो है ही ऊपर, लेकिन शिक्षक का स्थान चूंकि शिक्षक ही चिकित्सक बनाते हैं। बहुत ही अच्छी प्रेरणामयी शब्द आपके, और आपके शब्द से हम विभूषित पहले से भी होते रहे हैं और आपके व्यक्तित्व को मैंने पहले से जाना है, इसलिए हम आपको बुलाते हुए हम इस चीज़ को महसूस किए थे कि निश्चित रूप से हमारे इस सदन को आपके द्वारा बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी और निश्चित रूप से हम प्रफुल्लित हुए। क्या सदन इस बात से सहमत है? सहमत है तो आप अपनी सहमति तालियों से देंगे। ब्रिजवासी जी जो हम लोगों को जो प्रेरणामय शब्द दिए, इसके लिए आपकी जोरदार तालियां निश्चित रूप से बजनी चाहिए कि इनकी प्रेरणामय शब्द हमें हमेशा याद रहे। पहले मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना बड़ा आयोजन करने का काम किया और उनके उपलक्ष्य में किया जो वाकई जिंदगी बचाते हैं किसी की भी, और वो ऐसे लोग होते हैं जो कभी रिटायर नहीं करते। आपने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा कि डॉक्टर या चिकित्सक कभी फॉर्मर या भूतपूर्व लगे। हमारे नाम में भूतपूर्व लगा हुआ है, हमारे पद में भूतपूर्व लगा हुआ है। हर पद वाले लोग भूतपूर्व होते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी भूतपूर्व नहीं होते। मैं उसकी एक मिसाल देता हूँ। एक डॉक्टर पटना मेडिकल कॉलेज में थे, डॉक्टर महेश्वरी शरण। मुझे मालूम हुआ उनका एक्सीडेंट हो गया। वो लगभग आज के दिन में 82-83 साल के हैं, और जब उनके पास मैं पहुंचा तो उनका हाल चाल जब मैंने पूछना चाहा, उन्होंने कहा कि मेरा तो बिस्तर पर पेशाब होता रहता है। तो मैंने पूछा, बाहर काफी लोग बैठे हुए हैं, वो कौन लोग हैं? उन्होंने कहा कि रोजाना मैं 10 मरीज को देख लेता हूँ और 5,000 रुपया कम से कम पर डे आ जाता है, पेंशन निकालने की नौबत नहीं आती है। तो डॉक्टर वो चीज है जो बिस्तर मर्ग पर है, खुद बीमार है और दूसरों का इलाज कर रहा है, और दूसरों के सेहत के लिए वो कोशिश कर रहा है कि उनकी सेहत अच्छी हो जाए। डॉक्टर उसको कहते हैं। आज का दिन डॉक्टर विधान चंद्र जी के नाम है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी भी है। मैं तहे दिल से उनको नमन करता हूँ कि चिकित्सा के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने अपना नाम रोशन किया है, उसे रहती दुनिया तक कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए उनको जितना भी नमन किया जाए बहुत कम है। जहाँ तक शिक्षक का मामला है, जो मेडिकल टीचर होते हैं वो डॉक्टर भी होते हैं और वो शिक्षक भी होते हैं। और मेडिकल कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ डॉक्टर बनते हैं, और नर्सिंग हॉस्पिटल हो या कॉर्पोरेट हॉस्पिटल हो, उसमें वो काम करते हैं। इसलिए कि मेडिकल कॉलेज में वो डॉक्टर भी है और वो शिक्षक भी है। और मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल है वो स्टूडेंट की लेबोरेटरी है, जहाँ सिखाने का काम किया जाता है, जहाँ पढ़ाई भी होती है और ट्रेनिंग भी होती है। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर से बढ़कर कोई नोबल प्रोफेशन नहीं होता, और मैं समझता हूँ शिक्षा से बढ़कर, शिक्षक से बढ़कर, जी नमस्कार डॉक्टर, कोई भी व्यक्ति नहीं होता। कहा गया है कि पिता के बराबर या पिता के बाद अगर कोई है तो वो शिक्षक है। और सुनाइए ना सर, होते हैं जो केवल शिक्षक होते हैं ना सर, उनकी महत्वता भी उतनी ही है जितनी उस शिक्षक की महत्वता है जो चिकित्सक भी है और शिक्षक
तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। डॉक्टर एक ऐसी चीज है, चाहे वो आज का दिन, मैं आज कह सकता हूँ डॉक्टर्स डे के दिन मैं ये कह सकता हूँ कि आज जितना टेक्नोक्रेट डॉक्टर है वो सबसे ऊपर है। आप कह सकते हैं कि डॉक्टर को टेक्नोक्रेट आप कैसे कहते हैं? आज रोबोटिक सर्जरी होती है, आज पेसमेकर लगाया जाता है। आज की बात मैं बताता हूँ, मेरा एक रिलेटिव है जिसका फोन आया कि हमारा भाई है जिसको ब्लॉकेज 100% ब्लॉकेज है। तुरंत फोन पे कहा गया कलकत्ता, क्योंकि वो कलकत्ता में है, तो उनको पेसमेकर लगा दो। पेसमेकर लगाया गया, उनकी जिंदगी बच गई। उसके बाद उनकी सर्जरी होती रहेगी। इससे बड़ा टेक्नोक्रेट, डॉक्टर से बड़ा टेक्नोक्रेट कोई नहीं, वो सबसे बड़ा टेक्नोक्रेट है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है, आज के दिन ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ लगती जा रही है मेडिकल कॉलेज में नामांकन के लिए। और सरकार भी, लगभग भारत सरकार और राज्य सरकार हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खोल रही है, इसलिए कि गांव-गांव में डॉक्टर जाएं और ये सेवा मिल सके और जान बचाई जा सके। आज जो भारत सरकार है और राज्य सरकार है, वो भी डॉक्टर पैदा करने के लिए ऐसी संस्थाएं खोल रही है जो स्पेशलिस्ट आज के दिन में है सुपर स्पेशलिस्ट। और हम समझते हैं कि एक ऐसा प्रोफेशन है जो कभी खत्म नहीं होने वाला है और रहती दुनिया तक ये प्रोफेशन रहेगा। और इसका डिमांड आप देखते हैं, दूसरे प्रोफेशन के जो लोग हैं वहाँ नौकरी नहीं मिल पा रही, परेशानियाँ हो रही हैं। लेकिन डॉक्टर से कहती चीज़ है कि कोई डॉक्टर बैठा नहीं रहता, क्योंकि सेल्फ प्रोफेशन है, सेल्फ ओरिएंटेड प्रोफेशन है। नौकरी मिल जाए अच्छी बात, नौकरी नहीं मिले तो भी वो अपना काम करता है। और जो प्रतिष्ठा जो इज्जत डॉक्टर की और शिक्षक की है, मैंने किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी। तो हमेशा आज के दिन हम देख रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं, जो डॉक्टर नहीं हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने। और अभी शिक्षक की बहाली जितनी राज्य सरकार ने किया है, शिक्षक के क्षेत्र में जो एम्प्लॉयमेंट मिला है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी को कि उन्होंने काफ़ी अभी शिक्षक की बहाली की है और शिक्षक की सैलरी को भी बेहतर करने का काम किया है। और मैं शेर पढ़ता हूँ बात में, तू बचा बचा के न रखी से, तू बचा बचा के न रखी से, ये आईना है वो आईना जो शिकस्त हो अदीद तर है निगाह है आईना साहब में। कहने का मतलब है कि डॉक्टर हो या शिक्षक हो, आप अपनी कला को बचा के मत रखिए। कितना दूसरों को देंगे उतना ही आईने की तरह उसमें चमक आएगी, उतने ही वो झलकेगा। चाहे वो डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर भी सिखाते हैं स्टूडेंट को और शिक्षक भी सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और पढ़ाते हैं स्टूडेंट को। उसके लिए अल्लामा इकबाल जिनको वर्ड से कंपेयर किया गया है, उस अल्लामा इकबाल ने शेर कहा था कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा विद्या, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग अगर अपने विद्यार्थियों को देते हो तो इसमें एक अलग चमक आएगी और तुम्हारा नाम भी आगे बढ़ता रहेगा। बहुत सारे कार्यक्रम हैं, इसलिए फिर मैं डॉक्टर विधान चंद्र जी को नमन करते हुए और आप सबों का शुक्रिया अदा करते हुए जो सामने बैठे हैं और जिन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। और डॉक्टर प्रक्षित को धन्यवाद इसलिए देता हूँ, आपने यहाँ तक पहुँचने की मुझे कोशिश की है, इसलिए आपको भी इतने अच्छे कार्यक्रम, इतने नौबत कार्यक्रम, इतने खूबसूरत कार्यक्रम में आपने मुझे लाने का काम किया है। जिन लोगों ने आपको कहा हो और आप लाए, उसके लिए आप भी धन्यवाद के पात्र हैं।